एक अलग तरह का नया स्ट्रक्चर, नया फॉर्मेशन होते किस लिए हैं। नमस्कार, मैं आपका द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश, जहां आप अलग अलग तरीकों के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन सीखते हैं, ट्रांसलेशन सीखते हैं, अनुवाद सीखते हैं। तो आज एक इसी श्रृंखला में नए तरीके का सेंटेंस मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि होते किस लिए हैं। कहते हैं ना कि दोस्त होते किस लिए हैं, पार्टी मनाने के लिए होते हैं। भाई होते किस लिए हैं, बहनों की रक्षा के लिए होते हैं। और बहाने होते किस लिए हैं, बचने के लिए होते हैं। बहनें होती किस लिए हैं, भाइयों की बलाएं लेने के लिए बहनें होती हैं। मिठाइयाँ होती किस लिए है, फ्रिज में रखने के लिए नहीं होती, मिठाइयाँ खाने के लिए होती हैं। मिठाइयाँ होती किस लिए हैं, घर में अक्सर हम लोग इस तरह से बात करते हैं। बच्चा सोफ़ा सेट पे कूद रहा हो तो सोफ़ा सेट पे किसी ने मना किया तो कह देता है सोफ़ा सेट होता किस लिए है, बैठने के लिए है, नहीं तो कूदने के लिए होता है। विज्ञापन होता किस लिए है, दीवालों पे चिपकाने के लिए होता है, आप मना कर रहे हो। बचपन में जब हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं बहुत अच्छी थी बचपन में, तो लिखा रहता था दीवालों पे, आपने भी पढ़ा होगा, स्टिक नो बिल्स, मतलब यहाँ विज्ञापन ना लगाएं, यहाँ पोस्टर न चिपकाएं। मगर हमें तो आता नहीं था, तो हमें लगता था दीवालों में कहीं कोई छेद है, बिल है और वहाँ पर लकड़ी नहीं डालना है, स्टिक नो बिल्स। मगर नहीं, इसका मतलब होता है विज्ञापन न लगाएं, स्टिक नो बिल्स, पोस्टर न चिपकाएं। बड़ी बड़ी मेहनत से उसने दीवालों का प्लास्टर करवाया हुआ है, पुट्टी पेंट करवाया हुआ है और लोग आते हैं और वहाँ पर डिटर्जेंट, साबुन, सो कॉल्ड पार्टीज़ के अप विथ एंड डाउन विथ के पोस्टर्स लगा देते हैं। तो दैट्स वाई सो मेनी ऑफिशियल्स पर्सन्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स दिस टाइप ऑफ थिंग्स कि हमारे दीवार पे आप विज्ञापन न लगाएं। टीवी होती किस लिए है, देखते रहने के लिए है, चैनल बदलते रहिए। अस्पताल होता किस लिए है, मरीजों के लिए। तो इस तरह होते किस लिए हैं, इस तरह के सेंटेंसेज हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए व्हाट इज़ या व्हाट आर, सिंपल आप समझ गए कि इज़ हम सिंगुलर के लिए लगाएंगे और आर किसके लिए, प्लूरल के लिए लगाएंगे। डैश फॉर, इस डैश में क्या आएगा जी, जो आपका दोस्त है तो दोस्त आ जाएगा, भाई है तो भाई आ जाएगा। चलिए सेंटेंस को फॉर्म अप करते हैं और सीखते हैं। दोस्त होते किस लिए हैं, तो सो मेनी फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी फ्रेंड्स, दैट्स वाई व्हाट विल फॉलो आर। व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर, बेटा व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर, आप इस तरह अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर। भाई होते किस लिए हैं, व्हाट आर ब्रदर्स फॉर। है ना। बहाने होते किस लिए हैं, व्हाट आर एक्सक्यूजेस फॉर। बहनें होती किस लिए हैं, व्हाट आर सिस्टर्स फॉर। है ना, सिंपल, बनने में भी सिंपल। आप नहीं जानते थे तब तक भारी है, जान जाएंगे तो टू मेक हावड़ा ब्रिज इज ऑल्सो ईजी थिंग एंड इफ़ यू डोंट नो तो दाल का तड़का और चाय बनाना भी भारी लगता है। और जब हम जान जाते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी हमारे लिए आसान हो जाती है। इसलिए जानने का प्रयास करें, जो सीखता है वही जीतता है। इसलिए लाइफ में सीखते रहने का प्रयास करें। मिठाइयाँ होती किस लिए हैं, व्हाट आर स्वीट्स फॉर। सोफा सेट होता किस लिए है, व्हाट आर सोफा सेट्स फॉर। विज्ञापन होता किस लिए है, सिंगुलर, व्हाट इज एडवर्टीजमेंट फॉर। है ना जी। टीवी होती किस लिए है, व्हाट इज टीवी, टेलीविजन, दूरदर्शन, टेलीविजन, व्हाट इज टीवी फॉर। अस्पताल होता किस लिए है, व्हाट इज हॉस्पिटल फॉर।
हॉस्पिटल गलत प्रोनाउंसिएशन है, हॉस्पिटल, तभी एन लगाते हैं इसके पहले। एच कॉन्सोनेंट होते हुए भी हिंदी के वोवेल साउंड होता है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण का साउंड नहीं होता, इसलिए इसे पढ़ेंगे व्हाट इज हॉस्पिटल फॉर। चलिए इस बार पढ़कर एक बार सुनाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस में लाइए। दोस्त होते किस लिए हैं? व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर। भाई होते किस लिए हैं? व्हाट आर ब्रदर्स फॉर। बहाने होते किस लिए हैं? व्हाट आर एक्सक्यूजेज फॉर। बहनें होती किस लिए हैं? व्हाट आर सिस्टर्स फॉर। मिठाइयाँ होती किस लिए हैं? व्हाट आर स्वीट्स फॉर। सोफ़ा सेट होता किस लिए है? व्हाट आर सोफ़ा सेट्स फॉर। विज्ञापन होता किस लिए है? व्हाट इज़ एडवर्टीजमेंट फॉर। टीवी होती किस लिए है? व्हाट इज़ टीवी फॉर। अस्पताल होता किस लिए है? व्हाट इज़ हॉस्पिटल्स फॉर। तो आपने सेंटेंस सीखा होता किस लिए है, व्हाट इज़, व्हाट आर, डैश, फॉर। इस तरह के सेंटेंसेस सीखने के लिए आप द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।